भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तणहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को मैं हमारे पंते शिवली भिक्षु संघ, इस महापात्रा जी, उषा जी और दिलीप जी और हमारे श्रोतागण सभी की तरफ से सत सत नमन करता हूँ। चरण स्पर्श चरण वंदना करता हूँ कि सभी का कल्याण हो, सबको निर्वाण हो, सभी सुखी रहें, सबका मंगल हो। सम्यक संकल्प हमारे अष्टांगिक मार्ग का दूसरा फैक्टर है, दूसरी कड़ी है। सम्मा संकल्प सम्मा संकल्प जो है, संकल्प कहते हैं पाली, उसमें हिंदी में संकल्प पाली में कहते हैं। सम्मा आप जानते ही हैं, जो राइट जो है, सम्यक, सम्यक संकल्प, सम्मा संकल्प। अंग्रेजी में इसको राइट थॉट लिखा बहुत से राइटर्स ने, लेकिन भगवान बुद्ध का जो शब्दों का चयन था अपने धर्म की भाषा में, बड़ा अद्भुत और विचित्र था। उसमें कोई भी शब्द जो है उतना गूढ़ है और उसका इतना जबरदस्त अर्थ है उसमें निहित है कि उसका दूसरा जो पर्यायवाची सिनोनिम ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जैसे संकप, सम्मादिट्ठी, दुख, ऐसे शब्द हैं जो एक शब्द में बहुत चीजों का समावेश है। अब राइट थॉट लिखा वेस्टर्न राइटर्स ने, अंग्रेजी में जब इसका ट्रांसलेशन हुआ, किसी ने राइट इंटेंशन लिखा, थॉट लिखा, थॉट विचार। थॉट क्यों लिखा? थॉट इसलिए लिखा कि जो भी चीज ओरिजिनेट होती है वो चित्त से होती है, और भगवान बुद्ध ने कहा मैं चेतना को ही कर्म कहता हूँ। तो जैसा विचार होगा वैसा हम वाणी से और शरीर से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सम्मा संकल्प, राइट थॉट, तो इसे लिखा गया क्योंकि जो विचार आएगा उसी के अनुसार हमारा अगला जो स्टेप होगा, कोई भी जीवनचर्या का, तो वो उसी के अनुसार होगा। और ये तो इसलिए थॉट लिखा उन्होंने क्योंकि ये चित्त से जुड़ा हुआ है। और इंटेंशन लिखा कुछ ने, राइट इंटेंशन, इरादा, डिटर्मिनेशन। तो इसमें वो भी चित्त से ही होता है। कोई इरादा किया और कोई संकल्प लिया, निश्चित किया कोई चीज, फिर राइट इंटेंशन। इसमें इंटेंशन कुछ ज्यादा इसकी सिमिलरिटी लगती है सम्मा संकल्प से। इसकी जो जो रेंडरिंग है वो ज्यादा नियरनेस लगती है इसमें। लेकिन वो कुछ भी हो, भाषा का अपना काम चलाने के लिए ये है। हमें तो भगवान बुद्ध की जो मैसेज है उस पर रहना है, भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना अपना वो है, एक भाषाई ज्ञान है ये। तो सेकंड वो है ये, कहने के लिए ये सेकंड है, लेकिन इसका जो आरंभ, इसमें इसका जो जेनेसिस है वो क्या है? इसमें तीन फैक्टर हैं सम्मा संकल्प में। तीन फैक्टर इसमें काम करते हैं। इसमें है पहला नैखम्मे पाली में, और नैष्कम्मे हिंदी में,
जिसे कहते हैं थॉट ऑफ रिनंसिएशन, परित्याग का जो विचार आता है, थॉट ऑफ रिनंसिएशन, इसका जो विपरीत है, ओपोजिट टू इट, एनएस कम में है। और इसमें क्या क्या है, काम छंद है, सेंसुअल लस्ट है, और काम संकल्प है। जितना भी सेंसुअल प्लेजर्स हैं, थॉट ऑफ सेंसुअल डिजायर, काम छंद का विचार, तो उसे त्यागना है। नैखम में परित्याग का संकल्प, पहला एक तो बिंदु इसका ये है पॉइंट। दूसरा है अव्यापाद संकल्प। अव्यापाद ये भी पाली का ही है, कठिन है। थॉट ऑफ गुडविल, किसी के बारे में अच्छा सोचना। इंटेंशन ऑफ गुडविल, थॉट ऑफ नॉन हार्मिंग कह लो, लविंग काइंडनेस, मैत्री भाव, अव्यापाद संकल्प दूसरा ये है। इसका जो सांसारिक रूप है, जो अकुशल है, वो व्यापाद है, जो इसके ठीक उल्टा है, नुकसान करने वाला है, व्यापाद संकल्प है वो। थॉट ऑफ इलविल, द्वेषपूर्ण विचार। इंटेंशन ऑफ इलविल, द्वेषपूर्ण इरादा, थॉट ऑफ हार्मिंग, और नुकसान या क्षति पहुंचाने का विचार दूसरा ये है। तीसरा पॉइंट है अविहिंसा संकल्प। अविहिंसा ये थॉट ऑफ नॉन वायलेंस, और या ऐसा कह सकते हैं कंपैशन, करुणा, दया, सहानुभूति, या थॉट ऑफ हार्मलेसनेस, थॉट नॉट टू कॉज हार्म। इस तरह इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें है हार्मलेसनेस, कंपैशन, ये कंपैशन पर टिकता है आगे। फिर इसका जो ओपोजिट है, जो हम लोग जिसमें संसार उलझा हुआ है, विहिंसा संकल्प, थॉट ऑफ वायलेंस, जो आजकल हो रहा है, हर जगह वायलेंस है, और थॉट ऑफ कॉज हार्म, या नुकसान पहुंचाने का विचार। ये तीन पॉइंट इससे कवर होते हैं। सम्मा मतलब यह है जो हमारा संकल्प है, ये तीन पॉइंट से मतलब इसमें कवर्ड है ये। अब इनका जो बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ये है, ये रिनंसिएशन का जो थॉट है ना, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये क्या है। भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ बोधिसत्व अपने ज्ञान की खोज में संघर्षरत थे, और वो ग्रह त्याग करने के बाद जो पहला है हमारा नैखम में रिनंसिएट कर दिया था उन्होंने, महाभी निष्कर्मण भी कहते हैं जिसको। जब ग्रह त्याग कर दिया था तो नैखम में पारमिता, जो हमारी 10 पारमिता है, उनमें से भी एक नैखम में पारमिता है एक। अब देखना ये है कि ये सब जो इनकी इम्पोर्टेंस है, ये ऐसे ही नहीं है। उनका कोई भी शब्द या कोई भी स्टेप अनायास नहीं है, वो धर्म से ही कनेक्टेड है, बल्कि उनका जो अपना प्रयास, जो उनका संघर्ष चल रहा था, उसी के अनुभव के आधार पर है। और वो उन्हीं के अनुभव के आधार पर क्यों है, क्योंकि उन्होंने, जब उनको दीपंकर बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, जब ये सुमेध पंडित थे कि तू चार असंख्य 1 लाख कल्प के बाद बुद्ध होगा, तब ये इतने आह्लादित हुए और इतने खुश हुए थे कि इतना कि मैं बुद्ध हूंगा, मैं बुद्ध हूंगा, बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन उसके साथ साथ इन्हें ये भी लगा कि बुद्ध होने की क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या मुझे करना पड़ेगा उसमें। जैसे कोई
भी काम करता है, कोई आदमी निर्णय लेता है, चाहे बिजनेस करे चाहे सरकारी सेवा का, उसकी प्रतिस्पर्धा तक परीक्षा की तैयारी करे, या कोई भी व्यवसाय करे, पॉलिटिक्स करे, तो उसके पहले उसके मापदंड जानना चाहता है वो, इसके स्टैंडर्ड मेजर्स क्या हैं जिस पे मुझे चलना होगा, और चल कर मैं फिर उसको अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाऊंगा। तो उसी तरह जब इन्होंने ये ध्यान लगाया, तो इसमें आगे बढ़ते बढ़ते जब इनको ज्ञान होने लगा और इतने जन्म हुए इनके, तो लास्ट जन्म इनका वेशंतर राजकुमार के नाम के रूप में था, जहां क्लाइमैक्स हो गया था परित्याग का, नैश खम्मे का। क्योंकि जब इनको देश से निकाल दिया गया, और जब इनके यहाँ एक मंगल हाथी था, उसका कारण ये था, उसको समझा जाता था कि ये इसी की वजह से हमारे देश में समृद्धि है, और वो शुभ माना जाता था उन दिनों की परंपरा के अनुसार। ये जहाँ सफेद रंग का हाथी था, वो क्योंकि वो रेयर स्पीसीज थी, तो उसको माना जाता था कि ये, फिर उसको लोग मांगने भी आते थे कि हमारे देश में, राज्य में दुर्भिक्ष है, अकाल पड़ा हुआ है, गरीबी है, बीमारी आ रही है, एपिडेमिक आ रहा है, थोड़े दिन के लिए अपना हाथी हमें दे दो। इस तरह की उस समय उसका वो था, डिमांड में था वो। तो राजा, उनके वेशंतर राजकुमार के पिता कहीं गए थे, तो उन्होंने, वो क्योंकि वो तो बोधिसत्व थे और उनका लास्ट बर्थ था वो, उसके उनके जो चक्र पूरा हो चुका था, अगले बार उनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में ही होना था, बोधिसत्व के रूप में। तो उन्होंने करुणा करके वो हाथी दे दिया, और जो उनका मंत्री समूह था वो रोकता रहा, लेकिन वो तो महाकारुणिक थे, उन्होंने हाथी दे दिया, दान उन्होंने कर दिया। तब राजा लौट कर आए तो उन्होंने पूरा उसको बताया कि हमारा तो इस तरह कर दिया इन्होंने, राजकुमार ने, क्योंकि वो तो नैष्कम्म्य पारमिता पे चल रहे थे, परित्याग। तो ये उन्हीं वही है, ये नैष्कम्म्य। तो वो तीसरी पारमिता है। दान और शील पहली, दूसरी है दान। वो सुमेध पंडित के रूप में बहुत ज्यादा कर चुके थे, सब त्याग दिया था। फिर सील का में मेंटेन कर रहे थे। तो ये जो तीसरी पारमिता थी, नैखम्य पारमिता, रिनंसिएशन, ये था। तो उस समय फिर राजा ने भी दबाव में आकर इनको घर से निकाल दिया। ये मैरिड थे, इनकी पत्नी भी थी, दो बच्चे थे, कृष्णा और जौली कुमार। लड़की का नाम कृष्णा था, और माद्री जो है इनकी पत्नी थी, मादी पाली में लिखते हैं उसको। तो जंगलों में निकाल दिए गए। तो ये वजह इसका देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जहाँ तक कथा में मिलेगा आपको वेशंत राजकुमार की, कि जब ये निकाल दिए गए, निकाले भी क्यों गए, रिनंसिएट किया इन्होंने, हाथी दान कर दिया, वो भी त्याग किया इन्होंने दूसरे पर करुणा करके। वो नैखम में पारमिता कर रहे थे, पूरी कर रहे थे, इनकी पारमिताएं पूरी हो रही थी। तो उस समय जब निकाल दिए गए, जंगल में भूखे फरते, फिर वहां रहने लगे कुटिया बनाकर। फिर लास्ट में क्लाइमेक्स तब हो गया जब इनकी परीक्षा ली गई। मतलब यह है, तो एक एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे से काम नहीं होता, और मतलब यह है, कुछ हेल्पिंग हैंड चाहिए। तो दो बच्चे छोटे छोटे ले आओ, कहीं से काम करेंगे घर में। ये जंगल में रहते थे, तो उन्होंने सोचा ये आदमी तो जंगल में रह रहा है, इसका तो कोई घर बार है नहीं, और इसके बच्चे तो इस पे बोझ हैं। तो वो बच्चों इसे के पास चला गया इनके, तो कहने लगे मुझे ये अपने बच्चे दान दे दो। तो इतनी क्लाइमैक्स हुआ, और ये तो पारमिता पूरी कर रहे थे, रिनंसिएशन नैखम में पारमिता। तो इन्होंने, कृष्ण और जॉली छोटे छोटे दो बच्चे थे, टीनेजर्स थे, तो उनको दे दिया दान में। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति फिर आया, उसने कहा मेरी वाइफ बीमार है, खाना वाना बनाने के लिए ये जो आपकी पत्नी है, ये हम इसे हमें दे दो दासी के रूप में। इन्होंने उसको भी दान में दे दिया।
तो वो क्लाइमैक्स था इनका नैखम्य पारमिता का। तो उसी के जो इनके अनुभव थे सिद्धार्थ बोधिसत्व के, उन्हीं के, और ये पिछले बुद्धों की भी परंपरा यही रही थी, क्योंकि बुद्ध होने के लिए क्लाइमैक्स पे जाना ही पड़ता है उसका। जो परफेक्शन होता है उसका मतलब ये लिमिटलेस होता है। तो नैखम्य पारमिता की ये बैकग्राउंड है, आपको बता दूं। वैसे तो किताबों में लिखा उसको पढ़ के कोई बोल दे, उससे कोई लाभ उतना होता नहीं है, क्योंकि जो रियलाइजेशन है, जो मन को टच करता है, और इसका जब जेनेसिस जानता है आदमी, उसका बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और उससे प्रेरणा मिलती है। मैं इसलिए इसकी बैकग्राउंड बताइए आपको। ये नैखम्य पारमिता थी, इसके 3 पोर्शन है जो मैंने आपको बताया अभी। तो जब ये संघर्षरत थे, जैसा मैंने पहले कहा, तो इनके मन में विचार आ रहे थे, 6 साल संघर्ष कर रहे थे कि कैसे, हाउ टू ओवरकम, मैं कैसे अपने उद्देश्य की पूर्ति करूंगा, समस्या थी। तो इनके मन में पहला विचार आया, जिसमें था ये, मतलब यह है, तो 3 बातें आई। काम छंद था, काम संकल्प था, जो सांसारिक उसमें फंसे हुए हम लोग हैं। दूसरा संकल्प था व्यापाद का, जो दूसरों से द्वेष करते हैं और उसमें करुणा नहीं होती है और मैत्री नहीं होती, उसी तरह का विचार आया। था ही सभी में, रहता संसार में जो रहते। तीसरा विहिंसा का था, किसी ने कुछ कह दिया मैं भी रिवेंज लूं, अवेंजफुल हो जाते हैं हम लोग। तो ये इस तरह का 3 थे। तो इन्होंने देखा कि अगर मैं इन तीनों पर चलता हूं, अगर ये 3 है जो संसार के अनुरूप, जो संसार का जो धारा बह रही है और जिसमें संसार लिप्त है और अपना लगा हुआ है इसी में, जीवन मरण में, तो ये मुझे दुखों की तरफ ले जाएगा। ये जो सोच है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है मेरे इंट्यूटिव विजडम में। अंतर जो प्रज्ञा है, इंट्यूटिव विजडम जो है, उसके लिए ये बाधक है और ये दुखद है, और ये निर्वाण और परम सुख की तरफ ले जाने वाला रास्ता नहीं है। इसमें तो बहुत ही ज्यादा ये नेगेटिविटी भरी पड़ी हुई है। तो पहले इसकी तरफ ध्यान दिया इन्होंने। ये देखिए, ये बुद्ध होने से पहले ही आ गया था इनके माइंड में, ऐसा नहीं है कि बुद्ध होने के बाद में आया है ये। तो ये सम्मा संकल्प जो है, संकल्प करके ही बैठे थे वहां बोधि वृक्ष के नीचे। तो उसी समय इनके मन में ये था। तो इसके बाद साहब फिर वो दूसरी तरफ देखा इन्होंने, ये परित्याग का विचार आया। जो इनकी प्रवृत्ति थी 4 असंख्य 1 लाख कल्पों की, वो तो पड़ी ही थी इनमें। जो इनकी अभिरुचि थी और इनका झुकाव था, तो वो पड़ा हुआ था, वो तो जागृत होना ही था। तो उसके बाद इन्होंने उधर ध्यान दिया। आगे जो परित्याग है, सम्मस, मतलब यह है नैखम्य पारमिता जो है, इसमें क्योंकि जो कुछ जिसके पास है उसकी चिंता रहती है उसको, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे चिंता ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, साधु और मांगने वाले भिखारी लोग पड़े रहते हैं सड़कों पर, कहीं भी सो जाते हैं, उनका क्या चुराएगा कोई। उनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे चोरी करेंगे वो। ये तो हालांकि मजबूरी वश की बात है जो पड़े रहते हैं, मैं दूसरी सेंस में कह रहा हूँ उसको। तो परित्याग की भावना से, तो उस समय इन्होंने ये रिनंसिएशन का ध्यान आया। और जब कुछ होगा ही नहीं मेरे अंदर, आई मी माइन मेरा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, अगर मेरे पास दूसरों के प्रति गुडविल बनाऊंगा, मैं दूसरों के प्रति मैं लविंग काइंडनेस रखूंगा, मैत्री पैदा करूंगा, तो मेरा कोई शत्रु भी नहीं होगा। और इस मेरे इस जो गुण है मेरा, इसके आधार पर मेरा कल्याण होगा, अकुशल कर्म नहीं होगा। और कुशल कर्म क्रेडिट होगा मेरे अकाउंट, जो हमारा कम्मा लाइन है, कर्मों का जो हमारा वो
लेखा जोखा है। तो फिर तीसरा सोचा अहिंसा संकल्प, नॉन वायलेंस, जीवों पर दया करो, सबको जीने का अधिकार है, सबको मृत्यु से भय लगता है, सब जीना चाहते हैं, इसलिए किसी की हत्या ना करो। तो ये बातें दूसरे फैक्टर सामने आई। इन्होंने फिर देखा कि ये जो रास्ता है, जो परित्याग का है, मैत्री का है, हार्मलेसनेस का है, ये ये कंपैशन का है, ये किसी को ना तो नुकसान करता है और ना कोई मेरा शत्रु बनेगा, ना मेरा कोई नुकसान होगा। तो इसलिए इसको अपनाने से मन की शांति भी होगी, मन में मैत्री भी होगी, करुणा भी होगी, मुदिता भी होगी, उपेक्षा भी होगी। क्योंकि जब द्वेष भाव ही नहीं है तो उपेक्षा भाव मांगूंगा, तो उससे मेरा कल्याण होगा। मेरे आगे कर्म जनित नहीं होंगे, आगे मेरा कर्मों का जो लेखा जोखा वो बंद होगा, वो उसके क्लोजिंग हो जाएगी उसकी। फिर संसार में आवागमन का रास्ता बंद होगा, आवागमन का रास्ता बंद होने से जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं होने से सारे दुखों का अंत होगा। तो इस तरफ इन्होंने ध्यान लगाया। और फिर निर्वाण मार्ग यही है, परम सुख और शांति का मार्ग यही है। तो तब इन्होंने जाके फिर इस पर फोकस किया था। मैं आपको ये इसकी बैकग्राउंड है जो मतलब बतानी आपको बहुत जरूरी थी। और ये ज्ञान प्राप्त होने से पहले ही इन्होंने इसको फोकस कर लिया था। तो इसके बाद अब इसमें जो तीन चीज हैं, ये नैखम्य और अव्यापाद और अहिंसा, इसमें मैं आज एक ही टाइम, एक तो देर से शुरू हुआ और अब समय कम भी है, तो थॉट ऑफ रिनंसिएशन जो है हमारा, इसका एक बिंदु सम्मा संकल्प का जो है एक सब फैक्टर, इसमें क्या लिखा गया है इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बाकी तो बाद में चलेगा ये। इसमें 3 पॉइंट 4 पॉइंट हैं इसके। 4 पॉइंट में क्या है, रिनंसिएशन, जो सम्मा दिट्ठी के अनुसार रिनंसिएशन है, परित्याग है, जो है उसका क्या, उसके क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन है या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें लिखा है कि इसका मतलब ये नहीं है परित्याग का कि अपने बाल काटो, घर छोड़ दो और जाकर कहीं भाग जाओ, बैठ जाओ। इसका मतलब ये नहीं है परित्याग का मतलब। क्योंकि भगवान बुद्ध का हर एक चीज तथा रिजल्ट ओरिएंटेड था। वो जो है फला फलीभूत होता था, वो निरर्थक नहीं था। उन्होंने खुद ही कहा इसका मतलब ये नहीं है कि बाल काटो और घर छोड़ दो और कहीं भी इस तरह, इसे परित्याग नहीं माना। और अगर कोई इसमें कर सकता है इससे, तो अपनी राग जो ग्रीड है उसे कम करो, टू लेसन, मतलब उसको कम करो, घटाओ, और उसका जो लूजन करो, ढीली करो उसको, जो हम फंसे हुए हैं, देना ही नहीं चाहते। मैं ग्रीड में, लोभ, जो हमारा लोभ है उस पर अटैक करो, चाहे घर में ही रहो, चाहे उपासक ही रहो, या भिक्षु बन के करो। भिक्षु बनने का तो यह है कि उसने परित्याग कर दिया, एक छलांग तो उसने वैसे ही मार लियो, तो गृहस्थों से बहुत आगे हो जाता है। लेकिन अलग अलग दोनों रास्ते में, दोनों में निर्वाण संभव है। तो पहले ग्रीड को कम करो, अटैचमेंट जो हमारा लगाव है वस्तु सांसारिक चीजों के प्रति, उसे कम करो, ये संभव है, धीरे धीरे करें। और दान देने की प्रवृत्ति पैदा करें, जेनरसिटी, मतलब ये चैरिटी, चैरिटी हम करें, दान करें दूसरों को देने का। ये परित्याग यहाँ से शुरू होगा। क्योंकि परित्याग, भगवान बुद्ध से एक बार पूछा गया था कि श्लोक में सबसे कठिन काम क्या है, तो उन्होंने एक ही शब्द में उत्तर दिया था जो केवल बुद्ध ही दे सकते हैं, देना, टू गिव, टू डोल आउट। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं,
मैं बड़ा खुशी होती है मुझे इस बात की। और मुझे कभी कभी इस पे बड़ा वो भी होता है, जैसे ये मैं, इसमें फ्लैटरिंग तो है नहीं, यूलोजाइजिंग नहीं है, और किसी को मैं इसलिए भी नहीं कह रहा कि व्यक्तिगत या निहित कारणों से खुश करना चाहता हूँ, क्योंकि खुश करना या नाराज करने का तो सवाल नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ, जो मैंने अभी एक भगवान बुद्ध का एक आपको कहा कि सबसे कठिन काम क्या है, देना। तो मैं सबके सामने इस समय जो ये धर्म चर्चा चलती है, इसमें देवता भी सुनते हैं इसको, क्योंकि ये शब्द देवताओं के कानों में भी पढ़ने मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूँ धर्म चर्चा को ध्यान से सुना जाए, इसमें व्यवधान ना पैदा किया जाए। क्योंकि ये जो शब्द जब चलती है हमारी धम्म सभा, ये हमारे जीवन का बहुत ही अमूल्य काल होता है। और इन शब्दों को तरसते हैं लोग सुनने के लिए, देवता भी तरसते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे कठिन काम है देना। तो उसमें हमारे जो इस प्रोग्राम के फाइनेंसर हैं, महापात्रा जी, उनको मैं अग्रणी पाता हूँ इसमें। मैं बता दूं आपको सबको, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ ये बात, अपनी कॉन्शियसनेस से कह रहा हूँ। मैं उनको प्रथम स्थान पर अग्रणी पाता हूँ। धर्म का जो इस समय महाबोधि में संचालन हो रहा है आर्थिक पहलू पर, उसमें सबसे कठिन काम जो देना है, उसको हमारे सुरेंद्र कुमार महापात्रा जी बड़े देन एंड देयर करते हैं उसको। वो हेजिटेशन भी नहीं करते, वो ये भी सोच विचार नहीं करते कि दूं या ना दूं। यही देने की क्वालिटी है। अगर हम नेगेटिविटी से देंगे तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। तो ये इसका ये था इसी बीच में, क्योंकि भगवान बुद्ध भी अपने उपासकों को सबके सामने कहते थे, जो जो देता था, जो कृपण था, कंजूस था, उसको भी कहते थे। क्योंकि इससे हमारी अंदर वो चीजें पैदा होती हैं, हम प्रेरित होते हैं दूसरे को देख के सुनकर। तो ये चीज है इसमें। तो अटैचमेंट कम करो, तो पहला तो ये हो गया। अच्छा, इसमें जेनरसिटी पैदा करो, इसमें स्पिरिचुअल पाथ है ये, यही हमारा स्पिरिचुअल पाथ है। अच्छा, दूसरा इसका है परित्याग का। अगर ये हमारे जो भोगी, हमारे भोग के सामान हैं, पजेशंस हैं, जिस पे हमने संसार में जुटा रखे हैं, अगर हम दूसरों के कल्याण के लिए, भगवान बुद्ध कहते हैं, इसे नहीं त्याग सकते, तो हमसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि हम सबसे बड़ा त्याग करेंगे। अगर हम किसी को एक रोटी नहीं दे सकते, अगर हम किसी को एक कपड़ा नहीं दे सकते, अगर हम बीमार को दवा नहीं दिलवा सकते, और किसी को एक दिन के लिए कहीं ठहरा नहीं सकते, या उसका कोई संरक्षण नहीं कर सकते, तो इसकी क्या उम्मीद है कि वो संसार में हम परित्याग करेंगे, या हमारे अंदर फिर ये त्याग की भावना आएगी। तो ये चीज है। दूसरा फैक्टर यही कहा भगवान बुद्ध ने, अगर ये हम संसार में जो हमने इसमें दे नहीं सकते, त्याग नहीं कर सकते, लिविंग बीइंग जितने भी है, तो उससे आगे बढ़ने की क्या उम्मीद की जा सकती है कि आगे वो प्रोग्रेस करेगा। आज 1 रुपया दान दिया, कल को 2, फिर 5, 10, 20, तो इस तरह ग्रेजुअल कैसे बढ़ेगा अगर उसमें देने की प्रवृत्ति ही नहीं है। तो दूसरा फैक्टर इसका ये है। तीसरा इन्होंने कहा है रिनेंसिएशन जो है, इसके बारे में भगवान बुद्ध ने कहा है, इसमें जेनरसिटी होगी तभी देगा, और ये नेचुरली है। ये जो पाथ फैक्टर है, ये हमारे मार्ग का जो बुद्ध का जो मग है, पाथ फैक्टर है, ये नेचुरल है, जो सम्यक समाधि से आता है। जब हम उस पर समाधि करेंगे, ध्यान करेंगे एकाग्र होकर, तब इसके गुण दोष देखेंगे हम, इसके कितने फायदे हैं देने के, इससे कितना मतलब ये आगे चल के कितना कल्याणकारी है ये देना। तो तीसरे पॉइंट पर उन्होंने यही कहा, नेचुरली विद द प्रैक्टिस ऑफ द पाथ और फैक्टर। जब ये हमारी समाधि लगती है इसमें, तो इसी दौरान ये जो संसार जो है, इसके बारे में हम सोचते हैं, और नेचुरलिटी आती है। तो चौथा इसने का तीसरा यह होगा, जो हम जेनरस गिविंग करते हैं, तो हम चीज देते हैं इसमें, तो सक्सेसफुल प्रैक्टिस है ये बुद्धा धर्म में। और इसके बिना हम क्या कर सकते हैं, क्या नॉलेज है हमारी,
उन्होंने ये सीधे सीधे कहा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसको ध्यान से सुनिए आप। चौथा जो फैक्टर उन्होंने कहा है, अगर हमारे अंदर परित्याग या दान देने की प्रवृत्ति नहीं है तो क्या है, हम क्या करेंगे, हमारे बहुत किताबी नॉलेज होगी, हम किताबें पढ़ पढ़ के बहुत घंटों उस पर ऐसे बोलेंगे अच्छे शब्दों में, बड़ी मधुर भाषा में, और बड़े सभ्यता से, बड़े संयम से, डिसिप्लिन से, विनम्रता से, और बड़े गंभीर होकर शरीर के हाव भाव ऐसे बदलकर, जैसे देखने में ही वो बड़ा विद्वान लगता हो। किताबें पढ़ पढ़ कर अगर हम उसका इस तरह उसको डिलीवर करेंगे, प्रवचन करेंगे, धम टॉक करेंगे। भगवान बुद्ध ने देखे इस पर भी कहा, कितना उनकी सोच थी। इसकी जो अगर परित्याग की भावना नहीं है, तो उसने कहा है वहां स्टेज इन हेड, कि वो जो ऐसा धर्म है जो बिना त्याग के और बिना दान के है, उसके बिना है वो, चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, चाहे जितना उसको गंभीरता से हम उसका आगे दूसरों को कहने लगे, उपदेश देते रहे, वो सिर्फ जो क्या है, वो ज्ञान उसके दिमाग में और मुंह तक ही सीमित है। ये भगवान बुद्ध ने कहा। उसका जो डेप्थ है, या उसका उसके अंदर इनग्रेन होता है जो, या जो वो इनग्रोस करता है उसको, वो करता नहीं है। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग वहां कंसंट्रेट है और उसका मुंह बोल रहा है, तो वहीं तक सीमित है वो। फिर क्या कहा आगे, कि वो हाथों तक नहीं आएगा, क्योंकि हाथ से ही दिया जाता है। इट विल लेट कल्मिनेट अप टू हैंड्स। ये जो उसके हेड एंड माउथ तक ही सीमित रहेगा। आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये चारों तरफ आजकल प्रिवेलेंट है, व्याप्त है ये। बड़े बड़े वो करेंगे, धन वाले लोग हैं, बहुत हैं। ऐसा नहीं, हमारी सोसाइटी में बहुत पैसे वाले लोग हैं। हम पहले अपनी बात करते हैं, दूसरों को क्या दोष दें, अपने संघ की बात करें तो अच्छा होगा। हमारी सोसाइटी में भी ऐसे लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके पास काफी संपत्ति है, धन दौलत है, लेकिन दान की चेतना शून्य है, देते नहीं है, सोसाइटी का ही खा जाते हैं उल्टा। तो ये कहने की बात है, तो वो चीजें हैं कि ये हेड और माउथ तक ही रह जाएगा, हैंड तक नहीं आएगा, क्योंकि हाथ से ही उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन हो। तो ये चार चीज भगवान बुद्ध ने इसमें परित्याग में, ये जो नेखम में पॉइंट जो मैंने बताया आपको, जो तीसरी पारमिता है, ये इसके बारे में इसको इस तरह डिटेल किया है भगवान बुद्ध ने, चार इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। और देने की जो बात है, भगवान बुद्ध ने कहा, दान की चेतना कब फलीभूत होती है, इसे भी ध्यान से सुनिए आप लोग। दान दिया हुआ कब फल देता है, देने से पहले मन प्रसन्नचित हो, कि मैं वहां जाऊंगा सर्टेन डे को, या सर्टेन डे को मेरे यहाँ इतने भिक्षु या कई लोगों को मैं खाना खिलाऊंगा, भंडारा करूंगा, भोजन दान दूंगा, वस्त्र दान दूंगा, जितने भी ये चीजें सामिश दान जितने भी आते हैं, और उसकी खुशी होनी चाहिए कि कब वो दिन आ जाए, जल्दी मैं इसको करूंगा। दूसरा, देने से पहले मन प्रसन्नचित हो। दूसरा, देते समय मन प्रसन्नचित हो। अब मैं दे रहा हूं, उसे लगे आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, बड़ी सी मुश्किल से ये समय आया। तीसरा, देने के बाद मन प्रसन्नचित, व्हाट ए गुड चांस आई गॉट इन माई लाइफ, ये कितना बड़ा मुझे अवसर मिला। कि वो, ये देखिए इसमें दो बात आती है। जिस आदमी के अंदर धर्म नहीं है,
या वो धर्म को नहीं जानता, या अपनी फेम के लिए दे रहा है, नेम के लिए दे रहा, वो तो ये कहेगा मैंने आज इतना दान किया, इतने लोगों को खाना खिलाया, इतने लोगों को जो भी मैंने दान दिया उसको कहेगा मैंने आज इतना दिया, आई गेव सो एंड सो, सो वो ये कहेगा। और जो धर्म में प्रवृत्त है, जो दान की चेतना जानता है, वो ये कहेगा क्या मेरा पुण्य कर्म है कि आज इतने लोगों ने मेरा भोजन दान स्वीकार करके मेरे ऊपर एक करुणा की है। वो ये कहेगा। कितना डिफरेंस है, ये सी डिफरेंस जिसको कहते हैं, इसमें कितना डिफरेंस है। वो ये कहेगा कि मेरा पुण्य कर्म है किसी जन्मों का, आज मुझे इन लोगों ने इस लायक समझा कि मेरे घर आए, मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया, और जो कुछ भी मैं इनको सर्व कर सका उसको आदर के साथ ग्रहण किया। तो ये है दान की पारमिता, दान चेतना। अगर उसके बाद, दान देने के बाद किसी के मन में आ जाए कि अब तो इतना पैसा लग गया है, पति पत्नी आपस में विचार करने लगे, और अब तो इसको किसी तरह बैलेंस, जो हमारा पैसा लगा है इसकी पूर्ति करने के लिए, या फाइन महीने का बजट सही चलाने के लिए हमें बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा, हमने इतना दान दे दिया है, तो वो दान का महत्व घट जाता है। तो भगवान बुद्ध ने ऐसे कहा कि वो इसी तरह होता है जैसे परफोरेटेड सीड होता है, जिसमें घुन लग जाता है, छेद हो जाता है, वो जमता नहीं है, उसकी जो पोटेंसी वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे दान का कोई भी मतलब नहीं, उसका फल नहीं मिलता। एक लेस मात्र भी, ए स्ट्रीक ऑफ थॉट भी नहीं ऐसी आनी चाहिए। वन शुड बी ओवरवेल्मडली हैप्पी, और उसे ये हो तब जाकर ये इतना है इसका। तो सम्मा संकल्प का एक छोटा पोर्शन इतना, क्योंकि इतना गहरा है ये, आई वांट दैट वी शुड डिस्कस इसे। जैसे उस तरह तो हम नहीं कह सकते जिन भाव से, गहराई से भगवान बुद्ध कहते थे, लेकिन जितना हम मैं समझ सकता हूँ और उसमें मैं रियलाइज कर सकता हूँ, मैं उन्हीं शब्दों में आपके सामने रखने का प्रयास करता। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने, जो हमारे महापात्रा जी हैं और जितने हमारे वक्ता थे, सबको साधुवाद कहता हूँ। इसमें आप लोग ध्यान से सुना, उपस्थित हुए, और महापात्र जी को बार बार साधुवाद कि वो इसका जिम्मेदारी ले रखी है उन्होंने, फाइनेंशियल भी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, उन्होंने अपना काम छोड़कर इसको भी कर रहे हैं। तो इसका तो उन्हें, मुझे पता है, जन्म जन्मांतर पुण्य कर्म का कोई वो सीमा नहीं है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था, आई विल कंक्लूड विद दीज वर्ड्स, इस लोक में अनंत तीन लोगों का आना दुर्लभ है। एक तो सम्यक संबुद्ध का लोक में राइज होना दुर्लभ है, दूसरा उस व्यक्ति का उत्पन्न होना दुर्लभ है जो मेरे द्वारा उपदिष्ट धर्म को आगे फैलाए। तो महापात्रा जी सेकंड श्रेणी में आते हैं, दान के अलावा। ही कम्स इन द सेकंड कैटेगरी, टू गेट इट प्रोपगेटेड एंड डिसेमिनेटेड बाय अरेंजिंग द फाइनेंशियल मीन्स। तो ये बहुत बड़े ये वे है। और जो वक्ता बोल रहे हैं वो भी सेकंड उसमें आते हैं। और मेरा अनुरोध ये है वक्तागणों से, वो यहाँ वही बातों पर अपना टॉपिक दिया करें जो सारगर्भित हों और जो धम्म टीचिंग से रिलेटेड, उसी पर बोला करें। चाहे कोई भी, त्रिपिटक बहुत बड़ा सागर है, छोटा सा बोल रहे हैं लेकिन टीचिंग पे बोल रहे हैं। मेरा ये अनुरोध है सभी वक्तागण से।
तो मैं तो कह भी देता हूँ जब कोई मुझे टॉपिक भेजता कि दूसरा भेजो, धर्म पे भेजो कोई। तो ये चीज है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सबको मैं, मेरा हाथ जोड़कर नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो, सब